नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर पर। सातारा जिले के कराड में पिस्टल बेचने आए 4 लोगों को कराड शहर अपराध प्रकटीकरण शाखा की टीम ने बड़ी होशियारी से गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में 4 देशी निर्मित पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और एक दोपहिया वाहन, कुल लगभग 3.5 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। इस मामले के चारों आरोपियों को कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है। देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बेचने आए 4 लोगों को कराड शहर अपराध प्रकटीकरण शाखा की टीम ने बड़ी चालाकी से हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया। कराड के सरकारी रत्नागिरी गोदाम के पीछे ईदगाह मैदान की खाली जगह पर शुक्रवार शाम के समय यह कार्रवाई की गई। इसमें 4 देशी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और एक दोपहिया वाहन, कुल लगभग 3,58,000 रुपए का माल बरामद किया गया है। चारों को जिला सत्र न्यायालय में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस हिरासत सुनाई। यह जानकारी डीवाईएसपी राजश्री पाटिल ने पत्रकार परिषद में दी। गिरफ्तार लोगों के नाम हैं आफ्ताब बादशाह मोमीन, उम्र 24, रोहन महबूब शेख, उम्र 19, दोनों निवासी मुजावर कॉलोनी, कराड, अमर रघुनाथ पाटिल, उम्र 23, निवासी काले ता कराड, और ओंकार प्रकाश हिंगणे, उम्र 25, निवासी यडमच्छिंद्र ता वावा। डीवाईएसपी राजश्री पाटिल ने बताया कि कराड शहर और आसपास अवैध पिस्टल रखने वालों पर कार्रवाई के निर्देश कराड शहर पुलिस को दिए गए थे। उसी के अनुसार शुक्रवार को पुलिस निरीक्षक दत्तात्रेय दराडे और पुलिस हवलदार संदीप कुंभार को मुखबिर से सूचना मिली कि सरकारी रत्नागिरी गोदाम के पीछे ईदगाह मैदान की खाली जगह में 4 लोग बिना लाइसेंस पिस्टल बेचने के लिए खड़े हैं। इस सूचना के आधार पर अपराध प्रकटीकरण शाखा की टीम ने छापा मारकर आफ्ताब मोमीन, रोहन शेख, अमर पाटिल और ओंकार हिंगणे को हिरासत में लिया। तलाशी में चारों के पास से 4 देशी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस और एक दोपहिया वाहन, कुल 3,58,000 रुपए का माल जब्त किया गया। इस बीच इस मामले में ओंकार हिंगणे रिकॉर्ड पर अपराधी है और उस पर सांगली जिले के वावा तालुका में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज है। चारों से सख्ती से पूछताछ जारी है और वे कराड में किसको पिस्टल बेचने वाले थे, इसकी भी जांच हो रही है। यह जानकारी डीवाईएसपी राजश्री पाटिल ने दी। कराड में अवैध हथियारों की बिक्री का प्लान नाकाम कर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले की आगे की जांच कराड शहर पुलिस कर रही है। आदरणीय एसपी सर निखिल पिंगळे सर, आदरणीय ॲडिशनल एसपी वैशाली कडूकर मॅडम यांनी मागील काही दिवसांमध्ये अवैध अग्निशस्त्र बाळगणाऱ्या इस्मांबाबत गोपनीय माहिती प्राप्त करणे तसेच त्यांच्यावरती डीबी पथकामार्फत निगराणी ठेवणे आणि त्यावरती कारवाई करणे याबाबत आदेशित केलेले होते। त्या अनुषंगाने कराड शहरमधील गुन्हे प्रकटीकरण शाखेकडील कुंभार यांना शासकीय गोडाऊनच्या पाठीमागे काही इसम हे बेकायदेशीररित्या अवैध अग्निशस्त्र बाळगल्याची माहिती मिळालेली होती। काल दिनांक 10/7 रोजी ही माहिती मिळाल्यावरून कराड शहर पोलीस स्टेशनकडील डीबी पथकाचे प्रमुख निखिल मगदूम व त्यांच्या पथकाने शासकीय रत्नागिरी गोडाऊनच्या पाठीमागे छापा कारवाई केलेली होती। त्यामध्ये आफ्ताब मोमीन वय 24 वर्षे राहणार मुजावर कॉलनी कराड, रेहान महबूब शेख वय 19 वर्ष राहणार मुजावर कॉलनी कराड, अमर पाटिल वय 23 वर्ष राहणार काले तालुका कराड, ओंकार प्रकाश हिंगणे राहणार येडेमच्छिंद्र तालुका वाळवा या चौघांच्या ताब्यातून एकूण त्यांना 4 देशी बनावटीचे पिस्टल व 8 जिवंत काडतुसे असा एकूण 3,58,000 रुपये किमतीचा मुद्देमाल मिळालेला आहे। सदर कारवाईमध्ये कराड शहर पोलीस स्टेशनचे प्रभारी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्री दत्तात्रेय दराडे, API विजय गोडसे यांच्यासह कराड पोलीस स्टेशनमधील डीबी पथकामधील PSI मगदूम
त्यानंतर पोलीस अंमलदार सतीश पाटील, संदीप कुंभार, अशोक वाडकर, सज्जन जगताप, अनिल स्वामी, संतोष पाडळे, धीरज कोरडे, दिग्विजय सांडगे, निलेश विभूते, अमोल देशमुख, मुकेश मोरे, मोहसिन मोमीन, आनंदा जाधव, महेश पवार, विजय गुरव व सोनाली पिसाळ यांच्या पथकाचे आदरणीय SP सर आणि ॲडिशनल मॅडम यांनी विशेष कौतुक केलेले आहे आणि या संबंधित गुन्ह्याचा देखील पुढील तपास चालू आहे. यावरती आपण आणखी प्रभावीपणे तपासामध्ये काही निष्पन्न होत आहे का यावरती सुद्धा काम करत आहोत. यांचा उद्देश काय होता? यांचा प्राथमिक उद्देश अग्निशस्त्र घेणे, त्याची विक्री करणे हा आहे. यामधील ओंकार हिंगणे, राहणार येडे मच्छिंद्र, तालुका वाळवा हा रेकॉर्डवरील आरोपी आहे. त्याच्यावरती यापूर्वी तासगाव पोलीस स्टेशन, सांगली जिल्हा तसेच मध्य प्रदेश या ठिकाणी देखील आरमॅकच्या संबंधाने गुन्हे दाखल आहेत. आता हे कराड शहरामध्ये घेऊन आलेले होते, कोणाला विक्री करण्यासाठी घेऊन आलेले होते, काय माहिती त्यांच्याकडून आपण मिळाली? आता त्यांच्याकडून आपल्याला त्यांची पोलीस कस्टडी रिमांड मंजूर झालेली आहे 5 दिवसाची. त्यामध्ये आपण त्यांच्याकडून ही माहिती प्राप्त करतोय की त्यांचा विक्रीचा उद्देश होता आणि कोण समोरची लोक आहेत याच्या बाबतीत सुद्धा आपण माहिती घेऊ. ओके.